राजेश अग्रवाल, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स शायद इस डिप में आप हमेशा कहते आए हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत सारे मार्केट मौके देता है और ये शायद फेज वो मौके वाला है। आपका गट फील क्या कह रहा है, कन्विक्शन कहां पर है? कोई ऐसा खास सेक्टर जो आपको लग रहा है विनिंग सिचुएशन में रहेगा, या फिर आप एक स्कैटर्ड अप्रोच अपना रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स पिक कर रहे हैं? देखिए, जैसे अभी अनुज ने कहा ना कि जो निवेशक है उसके लिए तो बेहतर ये है कि जब गिरावट आए अच्छे स्टॉक ले और चुपचाप बैठे। तो मैं भी वही फिलॉसफी का कायल हूँ और हमेशा मैंने यही कहा है। और इस वक्त अगर सेक्टर वाइज कहा जाए तो हम दो सेक्टर में बहुत बुलिश हैं, एक तो केमिकल्स में और एक सीमेंट में। बट वैसे मेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहती है। अगर केमिकल्स की बात की जाए तो हमने थोड़ी देर पहले दीपक नाइट्राइट की जिक्र करी थी, मेगमनी, फिनकैम का भी जिक्र कर लिया। मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट की अगर बात की जाए तो जिस तरीके के सरकार का रवैया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे या रियल एस्टेट में जिस तरीके की बढ़त देख रहे हैं हम, इवन जो अदानीज के अधिग्रहण के बाद जो कंसोलिडेशन का एक फेज़ हमारे हिसाब से चलने वाला है इस पूरे सेक्टर में, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको अक्यूमुलेट करने के लिए। अंबुजा में हम बुलिश हैं। जिस तरीके से मैनेजमेंट ने लगातार ये कहा है कि वो एक्सपेंशन करेंगे आने वाले दिनों में, उनके ऑनगोइंग एक्सपेंशन छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान वगैरह में ऑलरेडी चल रहे हैं, वहाँ एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। और दूसरे, अगर किसी को अंबुजा में नहीं पोजीशन लेनी हो तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक या उसका होल्डिंग कंपनी जो ग्रासिम है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। ग्रासिम में खास करके इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें न केवल अल्ट्राटेक की होल्डिंग है, उसके अलावा ABCL की होल्डिंग है, आइडिया के कुछ शेयर होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा उनके जो VSF के बिजनेस है वो अच्छे चल रहे हैं, पेंट में वो नए एक्सपेंशन कर रहे हैं और वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रासिम, अंबुजा, ये कुछ एक सीमेंट की कंपनियां हैं या फिर केमिकल जैसे कि हमने मेगमनी, दीपक नाइट्राइट वगैरह डिस्कस किया, वहाँ ध्यान देना चाहिए। ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। पावर स्टॉक्स में एकदम से तेज़ी आ रही है, ज़रा एक बार स्टॉक्स लेकर आइए। पावर ग्रिड और NTPC दोनों निफ्टी का पार्ट हैं और दोनों इस समय डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं और ख़ासतौर से पावर ग्रिड में तो अच्छी खासी इस समय आप तेज़ी देख रही है। देखिए, पावर ग्रिड का शेयर करीब करीब 3.5 रुपये ऊपर है और NTPC भी ऊपर है। पावर ग्रिड में पिछले हफ्ते जो एक इशू हुआ था कि क्या उनको REC की शेयर होल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई थी। इनफैक्ट इसका एक महीने का चार्ट लेकर आइए पावर ग्रिड का, और उसके बाद इशू यही बनकर आया था कि क्या, क्योंकि PSU कंपनी है और पावर ग्रिड में अच्छी खासी रैली बन रही थी उससे पहले हर्षिता, एक कंटिन्यूसली जो है एक कंसिस्टेंटली स्टॉक ने आउटफॉर्म किया था। पावर में काफ़ी टाइम के बाद एक रैली आई थी, 240 से ये स्टॉक गिरा था, उसके बाद 200 रुपये तक, उससे भी नीचे आ गया था। अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, करीब करीब 209 के करीब आ रहा है। तो एक बार जरा राजेश से पूछते हैं, राजेश अग्रवाल जी से पूछते हैं कि पावर ग्रिड पर उनका क्या व्यू है। राजेश, देखिए, ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है, 4-5 की पी पे ट्रेड करता है, बहुत बड़ा लैगार्ड रहा था, कई वर्षों से चला नहीं थे। उसके बाद जब चला, और जैसे कि अभी आपने कहा ना, वो इशू आया था कि PFC REC वाला होल्डिंग इनके यहाँ ट्रांसफ़र होगी, तो लोगों को ऐसा लगा कि कैश निकल जाएगा तो इनके जो EPS है वो करीब करीब 5-6% के कट दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ जो ट्रेजरी इनकम या ब्याज के पैसे आते हैं उस कारण से। लेकिन अब चूंकि वो जो तलवार हट गई है तो मुझे है कि वापस से बाइंग आ रही है और मौजूदा स्तर से करीब 8-10% की बढ़त हो सकती है। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि कोई निवेशक अगर हैं तो वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें। इस पूरे सेक्टर में अगर कहा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से हमें लगता है कि एक तो CESC, एक टाटा पावर, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस सेक्टर को वैल्यूएशन के कारण से। CESC को अगर आप देखेंगे तो 8-10 की पी पे ट्रेड कर रहा है, पूरी चेन उनके पास है, फिर वो चाहे ट्रांसमिशन की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की हो, जनरेशन की हो, सारी उनके पास है। इवन टाटा पावर जो कि EV वाले स्पेस में कह लीजिए या सोलर वाले स्पेस में कह लीजिए, रिन्यूएबल में वहाँ अच्छी बढ़त बना रहा है। उन्होंने अभी अपना स्टेक भी बेचा था रिन्यूएबल में, जिसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी खासी आई थी। तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक पे पावर सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। पावर ग्रिड के में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ से 8 से 10% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। किसी को अगर सिर्फ डिविडेंड प्ले करना हो, बहुत अच्छे स्टॉक हैं, PFC, REC, पावर ग्रिड, ये सब अच्छे हैं।
चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTS के क्रम शुरू करेंगे। देखिए डाउ फ्यूचर्स को बहुत देखने का मतलब है नहीं, ये एक इवेंट बेस अगर आप देखें, मतलब डेटा बेस सेशन रहेगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें नंबर्स कैसे आएंगे, उस पर US मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे। बट 30,027 और आपको याद होगा जो US का वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो प्लेस्ड है करीब करीब 30,280 के जोन में। इंटरेस्टिंग सेशन, लेकिन फ्यूचर्स से अगर आप देखें बहुत गैस नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक काम करते हैं, विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, अपने मेहमानों को ये बताते हुए कि भाई हम वीकेंड पे थोड़ा रिस्क लेंगे। बताइए मानस, क्या कैरी करेंगे आप लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे? तो देखिए बेट वहां पे लेंगे जहां पर ऐसा लग रहा है कि करेक्शन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और अब एक नया मूव आने वाला है। तो उनमें से एक अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ, 100 रुपीज टॉप से करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अब एक नया मूव स्टार्ट होने वाला है क्योंकि स्टॉक 523 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रीच करने वाला है। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करेंगे, करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रखेंगे 509 का और ऊपर की तरफ 545 के टारगेट सेट करेंगे। अंबुजा सीमेंट्स, ये कार्यक्रम में मतलब कमाई का अड्डा में कॉल गई थी, लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2:36 नहीं 2:23 के आसपास। उस वक्त था करीब 515 रुपये 50 पैसे और 522 रुपये नहीं सॉरी 16 रुपये 50 पैसे, 522.30 हो गया। अच्छा स्विंग दिया यहाँ पर। और अमित सेठ जी, आप क्या पिक करेंगे, कैरी क्या करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, मैं ICICI बैंक के साथ जाना चाहूंगा। अलॉन्ग विद इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक की रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट है और अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट आज की वॉलेटिलिटी के बावजूद इसने एक बुलिश पिन बार कैंडल बनाया जो कि काफी बुलिश पैटर्न है। तो लॉन्ग की सलाह है, 883 का इसका फ्यूचर्स में प्राइस है। मेरे टारगेट्स लेंगे लगभग 910 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 870 का। ये फिलहाल आपके लिए 910 के लिए एक मौका ICICI बैंक खड़ा कर रहा है। तेजी का ट्रेड जो अगले हफ्ते के लिए यानी कि सोमवार के सेशन के लिए कैरी किया जाए। समित चौहान, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए विद इन दी पावर स्पेस HBL पावर एक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक रहा है, बट ये स्टॉक में लास्ट 5-8 मिनट में सर्ज आया तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा। 110-108 के आसपास अगर मिलता है तो वो एक स्टॉक का अच्छा प्रेफर्ड बेट हो सकता है। करंट लेवल पे अगर कोई स्टॉक लेना है तो हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जाना चाहेंगे। लास्ट फ्राइडे को भी हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया था 835-40 के आसपास। अभी भी हम करंट लेवल से भी रेकमेंड कर रहे हैं। 900 बियॉन्ड के लेवल्स अभी भी हमारे जो टारगेट्स है वो इंटैक्ट है। हालांकि ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। 890 का कॉल ऑप्शन 28 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे और यहाँ से हमें लगता है कि 900 के बियॉन्ड ये स्टॉक जा सकता है। तो ये ऑप्शन का टारगेट लगभग 51 का होगा, स्टॉप लॉस 16.40 का रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बार फिर तेजी की पोजीशंस और कुछ देर पहले FNO सुपरस्टार में भी USL ही डिस्कस किया गया था। बहेती साहब, बताइए आपका ट्रेड। हर्षना मैम, अभी राजेश जी ने केमिकल और सीमेंट डिस्कस किया, उसी के रिलेटेड एक प्ले है रेन इंडस्ट्रीज जिसमें केमिकल एंड सीमेंट दोनों ही आ जाता है। ये स्टॉक सितंबर सीरीज में एक खराब न्यूज़ के बाद काफ़ी पिटा था, जिनके यूरोप प्लांट के कारण न्यूज़ आई थी और 200 से स्लाइड होकर ऑलमोस्ट 150 तक चला गया था सितंबर सीरीज में। अक्टूबर सीरीज में हम जो डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि उसमें जो शॉर्ट्स के रोल ओवर्स हैं वो काफ़ी कम कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और स्टॉक हमें लगता है कि वापस एक पुल बैक जोन में आ रहा है। 20 डेमा को आज इसने वापस एक टच करने की कोशिश की, तो हम इस करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी रेन इंडस्ट्रीज में। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ज़रूर है क्योंकि अभी भी 20 डेमा के नीचे है, तो इसमें थोड़ा पोजीशन उस हिसाब से देख के बनाएं। 168 का करीब स्टॉप लॉस लगाया, 180 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है इसमें। 180 का टारगेट यहाँ पर रहेगा और देखना ये होगा कि अक्टूबर सीरीज में क्या वो 200 के लेवल्स के पार रेन इंडस्ट्रीज निकलता